All right. So in the last class, we stopped at the rates of transpiration. We learned how to calculate the rates of transpiration using a device that we call as a potometer. ठीक है. अच्छा जी. Now, today what we're going to do is we are going to talk about a particular type of plants. Now देखो, अब देखो होता क्या है हमारे पास. We usually classify our plants into three categories. So let's say if I had to talk about types of plants, हमारे पास तीन तरीके के plants होते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं water plants which are called as hydrophytes, right? For example, water lily, for example, we have lotus. These are plants adapted in to grow under the water, right? Walaikum assalam ate. Like fish, they have certain adaptations that allow them to take oxygen and the carbon dioxide needed for photosynthesis and oxygen for respiration from from the water itself, right? Normal plants cannot do that. Similarly, फिर हमारे पास कुछ plants होते हैं which are called as mesophytes. Mesophytes are your typical land plants. वो सारे plants जो हमारे पास ज़मीन पे grow कर रहे होते हैं. All the plants that you can grow normally अपने घर के अंदर, ये जो बाहर grow कर रहे होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं? They're mesophytes. ठीक है. फिर हमारे पास एक तीसरे टाइप के plants आते हैं that we're going to talk about, that are called as xerophytes. What are xerophytes? These are plants growing in dry, arid conditions. ठीक है. अच्छा अब देखो, ड्राई का तो मतलब समझ में आ गया कि भाई मौसम के अंदर ड्राइनेस बहुत है. ठीक है. एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड मीन्स lack of availability of water. एक तो हमारे पास मौसम ड्राई है तो मतलब ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, right? So that's something that's going to happen because we know the less the humidity, the faster the rate of transpiration. ठीक है. उसके साथ साथ मसलाम उसके साथ साथ हमारे पास इनके पास वैसे ही जमीन के अंदर पानी नहीं है. So what they do is they either adapt themselves to transpiration कि भाई ट्रांसपिरेशन कम हो, या ये कहते हैं कि भाई हमें ट्रांसपिरेशन करवाना ही नहीं है. ठीक है. So what do we have right here are adaptations of xerophytes against transpiration. अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपिरेशन को कैसे रोक देता है. ठीक है. हाँ, सम प्लांट्स डोंट इवन कैरी आउट ट्रांसपिरेशन एट ऑल. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले नॉर्मली कोई सा भी प्लांट हो, अगर उसको ट्रांसपिरेशन का रेट रोकना होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? अपने स्टोमेटा क्लोज करवा देता है. The less the open stomata, the less the dry air will enter, right? The less the evaporation will occur, the less the rate of photosynthesis or transpiration. दूसरी बात हमारे पास क्या होती है? इनके जो लीव्स होते हैं ये रोल कर जाते हैं. So we are not supposed to go into the details in our O levels. ठीक है. अच्छा अब इसको देखो, एक चीज देखो. I'll show you how the rolling of the leaves occur. ये मैं तुम लोग को AS में से दिखाता हूँ. So I have it right here, I guess. ये रहा. होना तो चाहिए मेरे पास, मोस्ट प्रॉब्ली होगा भी.
राइट, इसको यहाँ देखो। अब देखो हुआ क्या, जब हमारे पास ये लीफ रोल अप हो गया ना, तो इसके जो भी स्टोमेटा थे हमारे पास, वो अंदर की तरफ छुप गए हैं। सो अगेन फिर वही वाली बात आ जाएगी, वालेकुम अस्सलाम, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि द लेस द स्टोमेटा एक्सपोज टू द ड्राई एयर, द लेस द एंट्री ऑफ ड्राई एयर, द लेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, कभी कभार ये क्या करते हैं, they also bring about rolling of the leaves के अलावा they also have sunken stomata। इनका जो स्टोमेटा होता है ना, वो इट्स नॉट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स होते हैं, वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। लेकिन आप ये क्या करते हैं, ये इसको छुपा देते हैं। इनकी लोअर एपिडर्मिस कुछ ऐसी होती है। I'll show this to you pictorially as well। Here we are। अगर हम लोग ये वाला पिक्चर देखें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो इसका जो स्टोमेटा है ना, वो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर नहीं है, वो अंदर की तरफ है। वालेकुम अस्सलाम। वी ऑल नो हाउ स्मॉल लीव्स आर, राइट? बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास अगर तुम उसको इधर इधर मैग्नीफाइड इमेज है ना, तो देखो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पहले अगर फॉर एग्जांपल स्टोमेटा यहाँ होता तो वो डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट आ रहा होता, राइट? लेकिन अब इस एयर को अंदर जाना पड़ेगा जस्ट टू फाइंड वेयर द स्टोमेटा इज, राइट? सो कहने का मकसद क्या है, देयर इज गोइंग टू बी लेस एंट्री। हाँ, होगा लेकिन कम होगा। देयर इज गोइंग टू बी लेस एंट्री ऑफ ड्राई एयर। आमना, होगा लेकिन कम होगा बेटे। ठीक है। अच्छा जी। नाउ, अब तीसरी चीज क्या होती है, सम ऑफ द प्लांट्स हैव ट्राइकोम्स। व्हाट आर ट्राइकोम्स? ठीक है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ट्राइकोम्स आर बेसिकली hair like structures that act as a physical barrier against what? Against mental AS level, until one of my friends explained it to me in a way। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ? What do we mean by acting as a physical barrier? ठीक है, लेट्स से हमारे पास यहाँ एक एसी है, राइट? सो यू नो द स्टैंडिंग एसीज दैट वी हैव, और मैं यहाँ खड़ा हुआ। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, अब एसी का जो हवा है ना, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर आके लग रहा है। सो लाइक आई एम फीलिंग रियली कोल्ड, राइट? अच्छा, अब अब अनस ने क्या करा, अब अनस मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब लेट्स से अनस आया, और अब अनस मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब क्या होगा कि जो भी ठंडी हवा होगी, ज्यादातर वो अनस को लग रही होगी, बहुत थोड़ी सी मेरे पास आ रही होगी, राइट? ही इज फिजिकली ब्लॉकिंग द कोल्ड एयर फ्रॉम द एसी फ्रॉम रीचिंग मी। वो फिर भी आ रही होगी लेकिन अब कम आ रही होगी। आर वी गेटिंग दिस? अब इसी तरीके से लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। सो इसी के अंदर देखो, डू यू सी दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट, लाइक हियर, राइट हियर? अब पहले अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, एयर यहाँ यहाँ यूं आ सकती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एयर इज गेटिंग ब्लॉक्ड, एंड ओनली फ्यू और लेस एयर इज एबल टू गेट इनसाइड। आर वी गेटिंग दिस? सो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना मेरे बच्चे लोग, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। तो हम इसको लेबल कर देते हैं इस तरीके से, भाई ये हमारे पास क्या है, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। ऑलराइट। अच्छा जी। नाउ 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 व्हाट हैपेंस इज कुछ लीव्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई, कुछ प्लांट्स होते हैं वो कहते हैं कि यू नो व्हाट वी वांट टू डू इज
वी डोंट इवन वांट टू कैरी आउट ट्रांसपिरेशन। हम लोग ट्रांसपिरेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं, हमें तो करनी ही नहीं है, वी डोंट वांट टू डू इट। तो वो क्या करते हैं, देखो बेटे, अगेन आई टोल्ड यू दिस इन द फर्स्ट क्लास एज वेल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन, जितना हमारे पास ज़मीन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, उतना मुश्किल होता जाएगा ऑस्मोसिस से वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाना। We know that water molecules can either move through absorption in the cell walls, or they can either move via osmosis from one plant cell to the other. लेकिन जितना प्लांट का हाइट होता है ना, उतना हमारे पास क्या होता है, उतना हमारे पास मुश्किल हो जाता है उसको ऑस्मोसिस और एब्जॉर्प्शन से मूव करवाना। फॉर दैट रीजन वी नीड जाइलम वेसल्स। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, कहते हो कि वील रिमेन शॉर्ट ऑल आवर लाइव्स। If you've ever looked at aloe vera, if you've ever looked at cacti, both the aloe vera and the cacti, they are xerophytes. तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर कैक्टस को देखें, कैक्टस की बॉडी ग्रीन होती है, उसके पास कोई लीफ नहीं होता। वो गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या इस्तेमाल करता है, स्पाइंस। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग एलोवेरा को भी देखें, दे हैव सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, वाटर फिल्ड लीव्स एंड स्टेम। देखो अगर हम लोगों ने कभी एलोवेरा को देखा, यू वुड नेवर सी अ टॉल एलोवेरा, यू वुड नेवर सी अ वेरी टॉल कैक्टस। वो जमीन के करीब करीब होता है। ऑलराइट। और उनके अंदर, उनके लीव्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है। मतलब इफ यू हैव एवर ओपनड लेट्स से टोर ऑफ एन एलोवेरा का लीफ, दिस जेल लाइक स्टफ कम्स आउट, राइट। सो दे आर फुल ऑफ वाटर, राइट। नाउ, सो दीज वर द अडेप्टेशंस, ये बस हमें याद रखनी है के ऑफ जीरो फाइट्स अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन। इनमें से एक दो आ सकती हैं। दे में आस्क यू टू सजेस्ट हाउ द प्लांट्स कैन स्टॉप ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अकरिंग। सारे प्लांट्स डजंट हैव टू बी जीरो फाइट, सबसे पहले वो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए क्या कर देंगे, टोमेटो को क्लोज कर देंगे। विद दिस वी आर डन विद द जाइलम एंड द वाटर